नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत अहम मुद्दे पे पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। तो आशा है आप एंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ आज जगत नारायण जी हैं और ये मेरे साथ शिक्षक भी रहे हैं और इन्होंने टीडीसी का भी काम किया है और एक मेंटर टीचर भी रहे हैं। काफी अच्छा इन्होंने देखा है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर। तो जगत जी, आप अभी आपकी जो बेटी है, सुना है कि काफी अच्छा उसने स्कोर किया है, तो कितना उसका स्कोर हुआ है? सर उसका स्कोर 96% 10th पर आया सर। अच्छा, अब उसने साइंस लिया आप बोल रहे हैं? जी ठीक है। और दूसरा आपका जो बेटा है वो 9th में अभी है। जी सर। अब पेरेंटिंग में एक मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का एक सर्जन जनरल हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि पेरेंटिंग एक ऐसा इश्यू है कि ये पब्लिक हेल्थ पे बड़ा इंपैक्ट डालता है। यानी उन्होंने पब्लिक हेल्थ को डाल दिया उससे पेरेंटिंग को। यानी पेरेंटिंग जो है वो एक, कुछ लोग बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका कोई न तो रूल बुक है ना इसकी कोई टिप्स है। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के दिन? मुझे लगता है सर पेरेंटिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम सेम पेरेंटिंग बच्चे को देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। सेम पेरेंटिंग मैंने वही बेटी को भी दे रहा हूँ, सेम पेरेंटिंग बेटे को भी दे रहा हूँ, लेकिन उनका खुद का एफर्ट जो है मायने रखता है। जैसे बेटी को देखता हूँ किसी भी काम में उसकी रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी है, जिसके कारण वो अच्छा स्कोर कर रही है। मतलब दोनों बच्चों का जो है पेरेंटिंग, आप ये मानते हैं कि दोनों की अलग अलग स्किल है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या मुझे स्ट्रेटजी अपनानी है और इसके लिए क्या अपनानी है। जी। अच्छा, कुछ लोग अपने बच्चों को ना कंपेयर कर लेते हैं अपने अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ, पड़ोसियों के बच्चों के साथ। तो ये कंपैरिजन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय, यानी वो जॉय को स्टील कर लेता है। तो कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए, आप बताइए। क्योंकि सर हमें लगता है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में होता है, तो उसका सब पर्सनल इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, और हर बच्चा जरूरी नहीं हो कि एक जैसा ही हो। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, कोई किसी गेम में अच्छा होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि सेम पेरेंटिंग हर एक बच्चे पर लागू हो। तो हम उसकी जो इंडिविजुअल जो उसकी स्किल है जिसमें वो अच्छा है, हम उसको अप्रिशिएट करें। अगर वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हम उसको अप्रिशिएट करें। जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है जैसे कि वो चाहते हैं पेरेंट ना कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, और फिर वो अपने आप ही स्ट्रेस आ जाते हैं। बच्चे से भी उम्मीद करते हैं कि बच्चा ऐसा करे और अपने आप भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर दूं। तो एक इंग्लिश में कहते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हम बात करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब बच्चे ने जो बोला फट से दे दिया, मुझे स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये एक मतलब जो अच्छे पेरेंट काउंसलर्स हैं वो बोलते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो क्यों ऐसा होगा कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी एकदम उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर लेते हैं? तो ये एक क्यों, किस तरीके से ये गलत बात है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कोई भी रिसोर्सेज मैं अगर बेटी के लिए करता हूँ, तो हमेशा कोशिश करती है कि पापा के रिसोर्सेज कम लगे और कम रिसोर्सेज में मैं अच्छा करके दूं। और बेटा क्या होता है कि उसको ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, डिमांड होती है, लेकिन परफॉर्मेंस उसका नहीं होता। तो इससे मुझे लगता है कि अगर जिसको बच्चा करना होगा वो कम रिसोर्सेज में भी अच्छा कर सकता है, और जिसे नहीं करना होगा कितना भी रिसोर्सेज दे दिए तो तब भी वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, तीन तरीके की पेरेंटिंग है नॉर्मली। एक कहते हैं एलिफेंट पेरेंटिंग। एलिफेंट पेरेंटिंग में क्या होता है कि वो एक किस्म से प्रोटेक्शन देते हैं बच्चे को और एक किस्म से उसकी इमोशनल सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। एलिफेंट, जैसे एलिफेंट एक राजा टाइप का एनिमल। एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में कि बच्चे की तरफ हर समय उसको ध्यान देना, उसकी बातें में कहाँ वो जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या डिजिटल कर रहा है, कैसे दे, मतलब 24 आवर उस पर वॉच रखना है। और एक होता है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव का मतलब जो वो कर रहा है करने दो। तो परमिसिव, आप अपने आप को किस पेरेंट में सोचते हो, कौन सा पेरेंट हो आप? नहीं, मैं परमिसिव पेरेंट में हूँ सर। जो बच्चा कर रहा है उसको मैं बस देखता रहता हूँ कि है जहाँ हमें जरूरत पड़ता है वहाँ बस उतना ही रिएक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मैं उसको फ्री छोड़ देता हूँ, जब तक उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना, तो वहाँ उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और उसमें हम अपनी वाइफ को भी कहते हैं कि देखो इस समय उसको डिस्टर्ब मत करो, कि आप पढ़ने बैठे तो उसको कहो कि आप बच्चे खाना खा लो। उसको उस समय तक, जब तक उसका, क्योंकि हर समय बच्चे का मन नहीं होता है पढ़ने का, जब उसका मन है तो उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं। तो आप टिपिकली परमिसिव नहीं हो। परमिसिव का तो एक किस्म से ये है कि जो भी वो कर रहा है
ऐसा तो नहीं करते ना आप कि जो भी कर रहा है, माना बच्चा कुछ तोड़-फोड़ कर रहा है या किसी को गाली गलौज कर रहा है या पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ऐसा तो नहीं करते। नहीं। परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब है कि कोई मुझे मतलब ही नहीं है, जो मर्जी वो करे। तो वो पेरेंटिंग भी एक मतलब गलत पेरेंटिंग है। और अगर इस तरीके से बच्चा बिल्कुल एकदम वो हो जाता। अच्छा, एक चीज है कि जो मैं तो कहता ना, एक जगह मैंने पढ़ा था कि 80% जो पेरेंटिंग होती है वो डूइंग होती है, सोइंग होती है, यानी जो आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं घर में या सोसाइटी में, समाज में, तो बच्चा आपसे सीखता है। तो क्यों आपको लगता है कि ऐसा होता है वास्तव में बच्चा? सर मुझे मुझे बिल्कुल लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। और हालांकि इस समय में खुद अपना किताबों में, कॉपियों में लगा रहता हूँ, कोई नोट्स बनाने में या स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए कि बच्चे हमारा देख करके उनको भी लगता है पापा तो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो हम ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि जब हमें बच्चा अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखता है, एफर्ट करते हुए देखेगा, तो बहुत खुद भी बढ़िया। एफर्ट करेगा। वही है ना कि जो मतलब सोइंग जो है ना, करना प्रीचिंग से, यानी जो हम उसको बोलें, भाषण दें, उससे बढ़िया है कि हम कुछ करें और बच्चा उसको कॉपी करे। तो जितने वैल्यू सिस्टम अगर हम अपने समाज में रखेंगे, अपने परिवार में रखेंगे, माना डिजिटल ही है, अब डिजिटल में मैं तो मोबाइल पे लगा हूं, मैं सोशल मीडिया में इनके, अब मैं अपने बच्चों को कहूं कि वो डिजिटल हेल्थ की बात करें, तो थोड़ा सा मतलब एक अच्छा नहीं लगता है, एक किस्म से पार्शियल एक एटीट्यूड हो गया। अच्छा, कुछ का ये है कि मार्क्स, बस मार्क्स आने चाहिए जी, 95% मार्क्स आने चाहिए, 97 98 आने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मार्क्स ही पूरी लाइफ को डिटरमिन करता है क्या? नहीं सर, मार्क्स डिटरमाइन नहीं करता। हम तो, मेरा ये मानना है कि बच्चे का सर ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। या ऐसा ना हो कि केवल इसको किताबी नॉलेज में ही उलझा रहे, उसको एक्स्ट्रा करिकुलम के विषय में भी जानना चाहिए। हमारे सोशल इश्यूज क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, इकोनॉमिकल इश्यूज क्या है, इसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। और खाली बच्चा खाली मार्क्स लाने के लिए मैथ्स लगा रहा है, साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केवल वही तक सीमित ना होकर के उसे ये भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, या हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है लोगों का, इसमें भी बात करना चाहिए, ताकि उसे जो इंटरपर्सनल डिसिप्लिन की बात आजकल की जा रही है कि बच्चे को हर एक दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करके करना चाहिए। तो चलो इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने तो दोनों, अब आपके बच्चे 9th 10th में हैं, आपने उनको छोटे भी देखा, अब वो टीनेज में आ गए हैं, तो कौन सी स्टेज ऐसी है जो बड़ी मतलब आपको लगती है एक डिफिकल्ट स्टेज है पेरेंटिंग के लिए, यानी पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए बड़ी डिफिकल्ट स्टेज है? बच्चे छोटे होते हैं जब वो स्कूल में नहीं जा रहे होते हैं, या जब वो प्राइमरी में, या जो वो प्री जो फाउंडेशनल स्टेज होती है उसमें होते हैं, या अब होते हैं अभी, यानी नेक्स्ट स्टेज तो आपने देखी नहीं, तो कौन सी स्टेज आपको लगती है कि ये ज्यादा यानी यहाँ पे पेरेंट को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है? जब सर, जो शुरुआत में जब उसका फाउंडेशन का एज होता है, उस समय ज्यादा जरूरत होती है कि बच्चे को ध्यान देने की। अगर उसकी फाउंडेशन अच्छी हो गई तो उसके ऊपर उसका भवन का निर्माण भी अच्छा हो। तो जो उसका फाउंडेशनल है, वहाँ मेरा मानना है कि ज्यादा जरूरत है बिगिनिंग। और इसीलिए हमारी जो नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भी जो फाउंडेशनल लर्निंग की बात करती है, स्टेज जो बिगिनिंग वाली है, जो मतलब स्टार्टिंग की स्टेज है, उस पर बड़ा फोकस करती है। तो एक अगर आप पेरेंट के लिए कुछ एडवाइस करना चाहें कि ये पेरेंट को इस तरीके की 2-3 चीजें आप उनको सुझाव देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, तो वो क्या होंगे? मेरा पेरेंट्स के लिए सुझाव होगा सर कि बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में न रखें, और स्ट्रेस में ना रखें, तनाव ना रखें ना। और लेकिन मैंने अभी जैसे स्पेस दें बच्चे को थोड़ा स्पेस तो देना है जी, उसको हल्की लिबर्टी तो दो ना जी, थोड़ा सा उसको फ्री छोड़े, और फैसिलिटेटर के रूप में गार्जियन की भूमिका होनी चाहिए। फैसिलिटेटर बहुत बढ़िया कि हम उसको क्या रिसोर्सेज दें, इस पर ज्यादा फोकस करें, एफर्ट उसे करने दें। एफर्ट करना बच्चे का काम है, रिसोर्सेज देना गार्जियन का काम है। तो हमें उसको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है उस पर ध्यान दें, बाकी एफर्ट बच्चे को करने दें। एफर्ट खुद न करें, एफर्ट खुद करे तो बच्चा एफर्ट क्या करेगा? एफर्ट बच्चे को करने दें, और उसको जो जो रिसोर्सेज की जरूरत हो उसे गार्जियन प्रोवाइड करे। आपने बहुत अच्छी बात जो फैसिलिटेटर की आपने बात की, आजकल हम टीचर फैसिलिटेटर की भी बात करते हैं, आप पेरेंट फैसिलिटेटर की भी आपने बात की। फैसिलिटेटर का मतलब ये होता है कि वो बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, एक ऐसा वातावरण दे कि बच्चा खुद अपनी लर्निंग करे, खुद अपनी ग्रोथ करे और आगे बढ़े।
तो इस तरीके से जैसे आप टीचर हैं तो टीचर भी आजकल हम ये भी चाहते हैं कि क्लासरूम में टीचर भी एक फैसिलिटेटर बने, न कि वो नॉलेज का सेंटर ना बने। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि स्टेज ऑन द स्टेज, यानी स्टेज के ऊपर एक ज्ञानी बैठा हुआ वो दे रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे कि गाइड बाय द साइड, बच्चे के साथ में एक गाइड है जो उसको कर रहा है, और अदरवाइज बच्चों के अंदर अदम्य शक्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा नोट आज हमने इस पे बात की है, और मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स से भी मेरी यानी एक निवेदन मेरा ये है कि वो एक अच्छा वैल्यू सिस्टम अपने घर में डेवलप करें, बच्चों से बात करें, स्पेस दें बच्चों को, और जो बच्चों की अच्छी बातें हैं उनको अप्रिशिएट करें, और साथ में जो कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, किसी से भी कंपैरिजन न करें। और हर बच्चे की पेरेंटिंग अलग होती है, और हर पेरेंट को जो भी है वो लर्निंग करनी चाहिए, मतलब 24/7 उसको लर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग का कोई बुक नहीं है, पेरेंटिंग का कोई रूल नहीं है, और पेरेंटिंग की कोई टिप्स नहीं है। तो हम